Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and upon the of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 5.2, question number 3. Z is equal to 2x plus 3y. Maximize it, and subject to constraints are 2x plus y is less than or equal to 4, 4x minus y is less than or equal to 2, and x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट टू इनइक्वालिटीज़ हैं ये x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 y एक्सिस है, और y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जो है ये x एक्सिस है, ये लाइन। तो ये दो लाइंस तो हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राफ के ऊपर होंगी। ये टू लाइंस हमने ड्रा करनी है, तो इन दोनों को पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके प्लाट करके लाइंस ड्रा करेंगे और टेस्ट भी करेंगे कि किस साइड को हमने शेड करना है। तो इसकी मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन, और वो बनेगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। एक दफ़ा हम x को ज़ीरो लेंगे और एक दफ़ा y को ज़ीरो लेंगे। जब हम x को ज़ीरो लेंगे तो यह आएगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, ज़ीरो को y में ऐड करेंगे तो y ही आएगा, y इज़ इक्वल टू 4। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 0, x की जगह 0 और y की वैल्यू आ गई है 4। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया। अब स्टूडेंट्स हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो यह आएगा 2x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 4। तो 2x में 0 ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स 2x ही आएगा। 2x इज़ इक्वल टू 4 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 और 0। अब हमने करना है इसको टेस्ट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे इनइक्वालिटी में। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इधर टेस्ट, और टेस्ट करना है हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेकर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 0 प्लस 0 मीन 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट्स ट्रू है। तो हमने शेड करना है ओरिजिन वाली साइड को, शेड द ओरिजिन साइड। तो ये स्टूडेंट्स हम ओरिजिन वाली साइड को शेड कर देंगे। अब ये सेकंड इनइक्वालिटी की भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब हम x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 0 माइनस वाई मीन्स माइनस वाई, और ये 0 नहीं स्टूडेंट्स, ये 2 आना था, इज़ इक्वल टू 2। इस y को पॉजिटिव करने के लिए स्टूडेंट्स हम दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। जब 2 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 और -2। अब दूसरी दफ़ा हमने वैल्यू पुट करनी है y की जगह 0, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस वाई की जगह 0 लिख लिया इज़ इक्वल टू 2। 4x माइनस 0 मीन्स 4x इज़ इक्वल टू 2, और 4x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो x आ जाएगा 2/4 और 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और हमारा जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो बन जाएगा 1/2 और 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसको भी टेस्ट करना है, तो टेस्ट हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेकर ही करेंगे। टेस्ट और 0 0 का मतलब है कि हम x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो माइनस 0 मीन 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये भी ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमने शेड करना है, शेड द ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड को स्टूडेंट्स हम शेड कर लेंगे। इसकी जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन लेंगे तो यह आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0, और इसको जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो यह आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम ग्राफ ड्रा करेंगे, उसमें y इज़ इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस लाइन होगी और x इज़ इक्वल टू 0 जो है ये
वाई एक्सिस वाली लाइन होगी और इन दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन के ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनको हम प्लॉट करके लाइंस ड्रा करके शेड कर लेंगे और फिजिबल एरिया को फाइंड कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर ली। ये जो एक्स एक्सिस लाइन है असल में ये y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और ये जो y एक्सिस है ये लाइन है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब सिंगल वेरिएबल दिया हो और उसका हमने प्लॉट करना हो, सपोज करते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये हो कि x इज़ इक्वल टू 2, तो x एक्सिस पर जहाँ पर 2 आ रहा है ये 2 है और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे पास होती हुई जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो अब चूँकि x ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है और यहाँ पर हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो y एक्सिस के ऊपर ही ये लाइन आ जाएगी और ये जो लाइन है ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो लास्ट टू इनइक्वालिटीज़ की जो लाइंस हैं वो ऑलरेडी ड्रा हुई हैं और वैसे वो इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा फिजिबल एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा। अब स्टूडेंट्स हमने इनको प्लॉट करना है। ये जो बाकी टू इनइक्वालिटीज़ थी तो ये 0 और 4 और 2 और 0 को हम प्लॉट करेंगे तो 0 और 4 स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर 0 ये है और वाई एक्सिस पर 4 ये है। तो ये पॉइंट है हमारा 0 और 4 और दूसरे इसको लिख भी लेते हैं हम 0 और 4 और जो सेकंड है इसका ऑर्डर पेयर वो है 2 एंड 0। तो एक्सिस पर 2 ये है। y की वैल्यू 0 का मतलब है कि ना हमने ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है। तो ये जो पॉइंट है ये है स्टूडेंट्स 2 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ज्वाइन कर लिया इनको स्टूडेंट्स और इस लाइन के साथ हम लिख भी लेते हैं कि ये हमारी इनइक्वालिटी थी 2x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। और जब हमने इसका टेस्ट किया था तो स्टूडेंट्स ये ओरिजिन वाली साइड को हमने शेड करना है। अगर हम ओरिजिन वाली साइड को शेड करेंगे तो ये साइड जो है स्टूडेंट्स ये शेड होगी है जिसमें मैंने लेड पेंसिल से ये लाइनें लगा दी हैं आपको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए। अब हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसके एसोसिएटेड इक्वेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो हैं 0 और -2 और 1/2 और 0। तो 0 और -2 ये पॉइंट है स्टूडेंट्स और दूसरा पॉइंट है हमारा 0 और -2 और दूसरा है जी 1/2 और 0 और 1/2 का मतलब है कि 0 और 1 के सेंटर में। तो ये स्टूडेंट्स हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को यानी कि इसको हम लिखेंगे 0 और -2 और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है असल में 1/2 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। जब हम ज्वाइन करके इसको प्रोड्यूस करेंगे तो स्टूडेंट्स इस लाइन की जो इनइक्वालिटी है वो है 4x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। तो इसकी भी हमने ओरिजिन वाली साइड को शेड करना है। चूँकि हमारा y जो है वो 0 था तो वो ये लाइन आ जाएगी। मैं ये रेड लाइन से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये लाइन y इज़ इक्वल टू 0 है और ये लाइन जो है स्टूडेंट्स ये है x इज़ इक्वल टू 0 और इस जो लाइन है ये लाइन इसके भी उस साइड को हमने शेड करना है जो ओरिजिन वाली साइड पर है। तो स्टूडेंट्स वो ये शेडेड रीजन हमारा बन जाएगा और ये फिजिबल एरिया है जो हमने फाइंड करना है। अब इसके 4 जो हैं वो स्टूडेंट्स कॉर्नर बन रहे हैं। एक ओ है, एक कॉर्नर हमारा ये है, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। इसको नेम हम देते हैं ओ का, इसको ए का, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं बी से नीचे की तरफ डॉट लगाऊंगा तो यह आ जाएगा 1 और इस साइड को जब हम डॉट लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2। तो जो बी के कोऑर्डिनेट बनने हैं वो आने हैं स्टूडेंट्स 1 और 2 और जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1/2 और 0। और अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे इधर फाइंड, यानी कि हमारे जो 4 कॉर्नर आए हैं वो एक 0 ओ कॉर्नर है, वो पॉइंट हमने रखा है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 0। एक पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2 और 1/2 और 0 और बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2 और सी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 4। और हमने स्टूडेंट्स इसके चेक करना है जी कि z इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो जब हम 0 0 से चेक करेंगे तो यह आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 2 × 0 प्लस 3 × 0
तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। अब z को हम सेकंड पॉइंट ए से चेक करेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2 2 से कैंसिल होगा, 1 प्लस 3 0 ज़ार 0 मीन्स 1, तो ये z1 आया है। अब स्टूडेंट्स हम तीसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है b, उसको पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आएगा 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 2 ज़ार 6, तो ये आ गया 8। अब फोर्थ से भी हम इसको फाइंड करेंगे, तो ये आएगा z इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, तो ये आएगा स्टूडेंट 0 प्लस 12 मीन्स 12। तो 12 जो है वो मैक्सिमम नंबर है, तो हम लिखेंगे जी कि मैक्सिमम एट द कॉर्नर ऑफ मैक्सिमम एट द कॉर्नर, और वो कॉर्नर था हमारा सी कॉर्नर, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 4। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।